अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी पेशगोई जो सदियों पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, कैसे हर्फ बहर्फ पूरी हुई। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक हैरत अंगेज पेशगोई के बारे में जिसने तारीख का रुख बदल दिया और आज भी दुनिया के बड़े बड़े तारीखदान इस पेशगोई पर हैरान हैं। ईरान, जो कि उस वक्त फारस के नाम से जाना जाता था, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। इसकी शान और शौकत का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। उसे शिकस्त देना नामुमकिन समझा जाता था। लेकिन फिर वो लम्हा आया जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बसीरत से इस ताकतवर सल्तनत के ज़वाल की पेशगोई फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पेशगोई क्यों की और फिर आखिर फारस यानी आज का ईरान के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। प्यारे साथियों, सबसे पहले बात करते हैं उस वाक़या की जो इस पेशगोई का नुक्ता-ए आगाज़ था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पैगाम दुनिया के मुख्तलिफ हुक्मरानों तक पहुंचाने का फैसला किया, तो उनमें एक नाम फारस के बादशाह खुसरो परवेज़ का भी था। खुसरो परवेज़ की सल्तनत उस वक्त की सबसे मजबूत और ताकतवर सल्तनत समझी जाती थी। उसकी अजमत आसमान की बुलंदियों को छूती थी। फारस की शान का डंका पूरी दुनिया में बजता था और खुसरो परवेज़ का नाम सुनकर दुश्मनों की टांगें कांप जाती थीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसरो परवेज़ को एक खत भेजा जिसमें उसे इस्लाम की दावत दी गई। ये पैगाम मोहब्बत और अमन का था, मगर जब ये खत खुसरो परवेज़ तक पहुंचा तो उसने इंतहाई तौहीन अमेज़ रवैया इख्तियार किया। जैसे ही उसने खत पढ़ा, उसका गुस्सा भड़क उठा, क्योंकि उसने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उसके नाम से पहले लिखा गया है। ये बात उसके घमंड को नागवार गुजरी। उसने फौरन खत को अपनी आंखों के सामने पाड़ दिया और हुक्म दिया कि अरब में जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार करके उसके सामने पेश किया जाए। यही वो लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस तरह उसने मेरा खत पाड़ दिया है, उसी तरह उसकी सल्तनत भी टुकड़ों में तकसीम हो जाएगी। ये पेशगोई थी जो कुछ ही अरसे बाद हकीकत बन गई। ये एक लम्हा ठहर कर सोचिए, उस वक्त किसी ने भी ये तसव्वुर नहीं किया था कि फारस जैसी अजीम सल्तनत, जिसके ताकत के चर्चे दुनिया भर में थे, कैसे मुसलमानों के हाथों शिकस्त खा सकती है। अब सवाल ये है कि इस पेशगोई ने हकीकत का रूप कैसे धारा और वो कौन से हालात थे जिन्होंने फारस की इस ताकतवर सल्तनत को ज़वाल की तरफ धकेल दिया। सल्तनत बाहर से तो मजबूत और नाकाबिले तसख्खुर नजर आती थी, मगर अंदर से बहुत सी कमजोरियां पैदा हो चुकी थीं। खुसरो परवेज़ के दौरे हुकूमत में इक़्तिदार की कशमकश अपनी इंतहा को पहुंच गई। ताकत के लालच में उसके एक बेटे ने अपने 18 भाइयों को कत्ल करके ताकत हासिल की और खुद खुसरो परवेज़ को कैद कर लिया। कुछ अरसे बाद खुसरो परवेज़ कैद में ही इंतकाल कर गया, लेकिन इसके बाद उसका बेटा भी ज़्यादा देर जिंदा न रह सका और बीमारी का शिकार होकर मर गया। फिर फारस की हुकूमत औरतों के हाथ में चली गई, लेकिन कोई भी ज़्यादा देर तक हुकूमत ना कर सका। शाही खानदान की बर्बादी, अंदरूनी साजिशें और दरबार के अफराद के दरमियान इख्तिलाफात ने सल्तनत को कमज़ोर कर दिया। अब हर तरफ अफरात अफरी थी। इसी दरमियान गिरदो नवाह के कबाइल और दुश्मन हरकत में आ गए। उन्होंने सल्तनत की कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और हमले शुरू कर दिए। मुसलमान क़यादत ने इन तमाम हालात को गौर से देखा और अपनी जंगी स्ट्रैटेजी तय की। ये वो वक्त था जब मुसलमान सिर्फ लड़ना नहीं जानते थे, बल्कि उनका भरोसा अल्लाह पर था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमानों ने
फारस की सरहदें छू ली। उन दिनों मुसलमानों के अजीम सिपा सालार थे हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु, जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफुल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया था। हज़रत खालिद बिन वलीद ने फारस की सरहदी इलाकों में मुहिम्मात का आगाज़ किया। उनकी जंगी स्ट्रैटेजी इंतहाई ज़हनी और मुअस्सर होती थी। उन्होंने अपनी फ़ौज की रहनुमाई निहायत खूबसूरती और अक्लमंदी से की। उनकी सबसे पहली बड़ी फतह क्वेटा के इलाके की थी, जो उस वक्त फारस का हिस्सा था। ये फतह फारस के लिए एक सिग्नल था कि मुसलमान सिर्फ दुश्मन नहीं बल्कि एक ताकत है। सिर्फ एक साल में हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाहु अन्हु की क़यादत में मुसलमानों ने 11 बड़ी जंगों में फतह हासिल की। फारस की सल्तनत अब कन्फ्यूजन और डर का शिकार थी कि आखिर ये मुट्ठी भर मुसलमान इतनी बड़ी सल्तनत को कैसे हरा रहे हैं। फारस के छोटे बारे शहर मुसलमानों की फताहत की गवाही देने लगे। ये सिर्फ जंगी कामयाबी नहीं थी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई का सबूत थी, जो हर्फ ब हर्फ पूरी हो रही थी। फारस के लोग जो कभी अपनी अज़मत पर फ़ख्र करते थे, अब मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत से लरज़ रहे थे। अब वक्त आया था एक बड़ी और फैसला कुन जंग का, जिसे तारीख़ में जंग क़दिसिया के नाम से जाना जाता है। ये वो जंग थी जिसमें फारस की अजीम शान सल्तनत को घुटनों पे ला दिया गया। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाहु अन्हु के दौर खिलाफत में फ़ैसला किया गया कि फारस के दारुल हुकूमत मदाइन पर फैसला कुन हमला किया जाए। इस जंग की क़यादत हज़रत साद बिन अबी वक्कास रदी अल्लाहु अन्हु को दी गई, जो एक तजुर्बाकार और माहिर जंगजू थे। क़दिसिया का मैदान वो जगह बनी जहां मुसलमान और फारस के लश्कर आमने सामने आए। फारस के पास तादाद में अफराद ज़्यादा थे। उनकी फ़ौज में जंगली हाथी भी थे, जो उस वक्त एक खौफनाक हथियार समझा जाता था। उन्होंने हाथों के ज़रिए मुसलमानों पर शदीद हमला किया, जिससे कुछ देर के लिए मुसलमानों की सफ़ों में खलाल पड़ा। लेकिन उसी वक्त मुसलमानों के यकीन, ईमान और क़यादत ने उन्हें मज़ीद हिम्मत दी। मुसलमानों ने पूरी ताकत के साथ जवाब दिया और जंग का पसा पलट दिया। न सिर्फ मैदान जीता, बल्कि फारस की अजीम सल्तनत का ज़वाल भी यकीनी बना दिया। दोस्तों, ये वही लम्हा था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सबके सामने सबूत बनकर आई। वो सल्तनत जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पार दिया था, आज खुद टुकड़ों में बांट चुकी थी। मुसलमानों ने अल्लाह की नुसरत से एक अजीम फतह हासिल की, और ये कहानी हमें याद दिलाती है कि ईमान की ताकत और सच्ची रहनुमाई नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। दोस्तों, अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं कि इस फतह के बाद मुसलमानों ने किस तरह फारस की सरजमीन पर इस्लाम को फैलाया, तो हमारी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपने प्यारों का और अपने ईमान का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।